आज की क्या क्या टॉपिक रहेगा, ये चौथा क्लास है हमारी। तो दो टॉपिक आज पढ़ेंगे, यानी ये लास्ट टॉपिक है ये वाला। और जो डाउट तुम पूछ रहे थे प्रोविजन वाला, मैं दोबारा इसको रिकॉर्डिंग करने के बाद कर दूं। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड वाला पार्ट, हाँ उसी के चलेगा साथ साथ में। तो डब्ल्यूडीवी मेथड थोड़ा सा मैं समझाया था, आज पढ़ के और भी बुक की क्वेश्चन करेंगे। और साथ में मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ये कुछ और अकाउंट नहीं है। देखो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं स्टार्टिंग से। जैसे हमने करा कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना काम होता है, अगर हम पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर को समझे कितना काम हुआ। अगर मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूं, तो पहला हमारा मशीन को हमने क्या करा, परचेज करा। जो तुम करते हो मशीन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, पहला काम एक। सेकंड काम क्या है कि मशीन की साल भर के क्या निकलता था, डेप्रिसिएशन। कोई भी एसेट्स है तो क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन। और उसके बाद फिर मशीन को बेचते थे हम, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीन। यानी टोटल हमारा तीन काम होती, परचेज करा, उसकी डेप निकाल दिया हमने, और उसके बाद हमने क्या करा, उसको सेल करा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये टोटल तीन काम। अब पहले हमने क्या पढ़ा, खाली एसेट्स अकाउंट पढ़ा, यानी मशीन अकाउंट पढ़ा। तो यानी ये तीन काम को हम करने के लिए पहले हमने एक ही अकाउंट यूज, खाली कौन सी अकाउंट यूज करा, खाली एसेट्स अकाउंट। क्या अकाउंट यूज करा, खाली एसेट्स। यानी इसी में हमने टू बैंक कर दी, और इसी में हमने बाय डेप्रिसिएशन भी निकाल दी, और इसी को इसी में हमने बेच दी, बाय बैंक भी करी थी। यानी एक अकाउंट में हम तीनों काम कर रहे थे। फिर हमने एक दूसरे अकाउंट पढ़ लिया, उसका नाम क्या था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका क्या मतलब है, जो मशीन को बेचेंगे खरीदेंगे वो खाली किस में होगा, एसेट्स अकाउंट में। जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कहां निकलेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एक नया अकाउंट पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, बोला मैंने मशीन डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट याद रखना, ये क्या है, अगर मशीन को खाली खरीदेंगे तो यहां पे आएगा परचेज, यानी साइड में लिखूंगा मैं यहां पे टू बैंक वाले आइटम यहां पे आ जाएंगे। टू बैंक मैंने खरीदा, और कुछ नहीं होगा इसमें, टू बैंक बस। ठीक। अब बाय डेप्रिसिएशन वो कहां पे आ जाएगा, खाली प्रोविजन बाय, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो, डेप्रिसिएशन उसी में निकलेगा। बेचेंगे तो उसके लिए एक और अकाउंट बना दिया हमने। तो बाय बैंक वाला काम कहां पे होगा, खाली डिस्पोजल। ओवरऑल व्यू इसका यही है कि पहले हमारे पास खाली एसेट्स था, ये दोनों पढ़ते नहीं थे, सब उसी में करते थे। फिर सेकंड में ये आ गया, तो खरीदना बेचना इसमें किए, इसमें क्या निकला, डेप्रिसिएशन। अब और एक अकाउंट आ गया, तो सारे जितना काम उतना है काम, यही है इसका टोटल। तो आज हम ये दोनों टाइप, ये तो हो रखा था, फिर भी मैं समझाऊंगा, ये आज पढ़ेंगे नया वाला मेथड, सीख लो पहले। तो समझ में आ गया क्या था हमारा काम। अब देखो पहला टॉपिक लिखो, डब्ल्यूडीवी मेथड। डब्ल्यूडीवी यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बोले तो जितना वैल्यू पहला साल के डेप्रिसिएशन के बाद आएगा, डेप्रिसिएशन कट के आएगा, उसी के ऊपर क्या निकलेगा, दोबारा डेप्रिसिएशन। इसका मतलब यही है। बुक में दिया है फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला कोई काम का आता नहीं है, बट फिर भी कभी कभार अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो लिख लो। आर इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर रूट एस डिवाइड बाई सी ब्रैकेट क्लोज इनटू 100। ये डब्ल्यूडी मेथड का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है जी, नहीं आएगा देख के घबराओ मत, किसी अगर के फॉर्मूला पूछा तो ऐसे लिखना, अदरवाइज मैं एक बार समझा देता हूं कि टोटल फॉर्मूला में क्या क्या। आर इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, एस इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, कोई बताएगा स्क्रैप वैल्यू। बिल्कुल मैंने तुमको बोला कबाड़ी वाला वैल्यू, बिल्कुल जो पूरा मशीन खत्म हो गया, जो लोहे की भंगार की रेट में जाएगा ना, वही तुम्हारा क्या है, स्क्रैप वैल्यू। एस फॉर स्क्रैप। एन, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, जितने साल की गारंटी मिला था तुम्हें, नंबर ऑफ ईयर, ये मशीन की वारंटी कितने साल तक है, कितने साल जाएगा, कितने साल बिल्कुल सही सलामत रहेगा, सो मत। उसके बाद सी,
कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ क्या लिखा, एसेट्स। यानी कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहने का मतलब क्या समझते हो, जो उसकी परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन कैरेज जो भी उसके ऊपर लग गया होगा खर्चा, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, इसकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स। हो गया बाबूजी। तो ये फॉर्मूला था ऐसे वाला, ये नहीं पूछेगा, तुम्हारे जो पूरा अकाउंट बनाते हैं उसमें कहीं काम में नहीं आने वाला, बट याद रखना इस फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं, उसकी मीनिंग क्या है क्या। हो गया जी। चलो आगे देख। फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी कि कैसे होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मैं तुमको समझाया था कि हमने एक मशीन खरीदी, परचेज ऑफ अ मशीन या एसेट्स ऑफ ₹1,00,000 ऑन 1 अप्रैल 2024। हो गया। 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितना होगा हम निकालेंगे WDV में। तो लिखो वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 एग्जाम्पल 2024 कितना था रे, 1,00,000 रुपए था। हो गया जी। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मान लो 10% है, तो लेस डेप्रीशिएशन ऑन 31 मार्च 2025 कितना आ जाएगी, सीधा 10% निकाल दो तो कितना हो जाएगा बाबूजी, 10,000 रुपीज। तो 1 अप्रैल 2025 को इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 90,000। WDV मेथड क्या कहता है, यहीं से हमें समझ में आने वाली है। लेस डेप्रीशिएशन ऑन 31 मार्च 2026 कितना आएगा, जो वैल्यू कट के आया उसके ऊपर लगेगा रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, यानी 10 ना लिख के यहाँ पे कितना लिखेंगे, 90,000 की 10% 9,000, तो हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 81,000। ये है 2 साल बाद की इसकी वैल्यू। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में इसी क्वेश्चन को करते तो हमारा पहले साल भी 10 कटता, सेकेंड ईयर में भी 10 कटता, हमारा वैल्यू कितना बचता, 80 बचता। ये दोनों में डिफरेंस है। रिटन डाउन में क्या समझ में आया कि जो वैल्यू आया ना इसी साल उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। डन, सबको क्लियर है दिशा जी, वेरी गुड। हिमांशु बाबू, चलो सुमित भाव आप थोड़ा सा ऊपर ध्यान दो, आपको और ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है जी। हाँ मैं आपके लिए बहुत करता हूं, वो आपकी पता है क्या क्या करता हूं, है ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग में नहीं बोल सकते। हाँ जी। और आपका काम क्या है, मैंने हिमांशु के साथ भी डील किया कल रात को, मैंने भैया जी मुझे SRCC दे दो, बाकी बोला सर आपने बहुत किया, मैंने कोई बात नहीं, ये जो थैंक यू ऐसे तुम बोलते हो ना मुझे कोई फर्क वैसे नहीं पड़ने वाला, मुझे कब पड़ेगा, पड़ेगा रे हिमांशु, ला लेगा SRCC, ये मत बोलना कोशिश तो करूंगा, वो बड़ा वाहियात आंसर होता है, कोशिश नहीं करनी, लानी है ना सुमित बाबू। चलो आगे देखो। हो गया सबका, तुम्हारे बुक की क्वेश्चन देखो, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ये बुक की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन एक बार ध्यान दे दो, पहला क्वेश्चन यहां पे ध्यान दे दो, लिखो ए बॉयलर मशीन परचेज, जिसे भी लिया कितने में लिया रे, 10,000 में, इसकी शिपिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस कितना लग गया रे, 2,000, तो मशीन की वैल्यू कितना पड़ गया, 12। अभी रुक जाओ, इसका इंपोर्ट ड्यूटी कितना हो गया, 7, 12 7 हो गया 19,000, एक्सपेंसेस इंस्टॉलेशन 1,000 रुपए, तो मोटा मोटा मशीन तुम्हारे फार्म में आके लगने तक कितना खर्चा हो गया, 20 की पट्टी। तो यहां पे जो लिखोगे ना टू बैंक, वो 20 ही लिखना, क्या लिखना, 20। उसके बाद कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पहला 3 साल का सेपरेट, हाँ ठीक है, 10% यहां पे क्या लगेगा इसकी, और मेथड कौन सी, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी वही सेम है रिटन डाउन WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग मतलब जो वैल्यू घट के आई उसके ऊपर लगेगा, दोनों एक ही, दूसरा नाम है इसका, क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हो गया जी, हो गया। शुरू करें अंताक्षरी,
लिखो, प्रभु तो पता नहीं कहाँ है, लिखो, मशीन अकाउंट बनाओ, मशीन अकाउंट बनाओ। हो गया जी। डेट कोई अलग से अकाउंट नहीं है भैया जी, सेम अकाउंट है हमारा यहाँ पे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना क्योंकि यहाँ पे 3 साल की बनेगी। लेफ्ट में डेबिट और राइट में आ जाओ क्रेडिट, आगे सब। तो यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर्स और यहाँ पे अमाउंट। ये तुम्हारा यहाँ पे मशीन नहीं किया था, बॉयलर अकाउंट था ना, बॉयलर अकाउंट, ठीक है। बॉयलर मशीन, गर्म पानी, पानी गर्म जो भी है उनको वो जाने, हमें क्या करना। हो गया, लिख लिया। एक बार इसकी डेट चेक करो। अभिनव बाबू सो रहे हो क्या? सोना भी नहीं, चश्मे का आड़ में जो आंखें मूंद रहे हो वो काम छोड़ दो। लिखो लिख। तो डेट कब की था यहाँ पे? डेट शायद यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम 1 2 3 करके लिखेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लिखना कैसे सुनो, अगर डेट नहीं दिया तो लिख। फर्स्ट ईयर यहां पे कर दो बिगिनिंग, टू बैंक, ब्रैकेट में यहां पे लिखना 20,000 रुपए, सारे वैल्यू यहां पे ऐड हो जाएगी जो भी यहां पे दिया था, जैसे मैंने ऐड करवाया। हो गया। और हमने कोई भी मशीन नहीं लिया, कुछ भी नहीं करा, बस उसका 3 साल तक डेप निकालते ही रहने। तो लिखो, एंड फर्स्ट ईयर की एंड में डेप्रिसिएशन निकलेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10% के हिसाब से। तो पहले साल कितना निकलेगा? 2,000 रुपए। कितना आ गया? 2,000। कुछ नहीं करना, टोटल करो, बैलेंस। बाय बैलेंस करे डाउन, यहां पे आ गई 18,000। पहला साल क्लोज, पहला ईयर क्या हो गया? क्लोज हो गई। आ जाओ सेकेंड ईयर में, आ जाओ। ऑफ, यहां पे क्या लिखना है तुम्हें? सेकेंड ईयर की बिगिनिंग में लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट आ गया? 18,000। कितना अमाउंट आ गया? 18,000। अब एंड ऑफ सेकेंड ईयर की एंड में क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा बाबूजी? जो बैलेंस आया उसका 10%, 18,000 का 10%, 1800, 1800। कितना आ गया? 1800। बैलेंस करो, क्लोज करो। 18,000, 18,000 भाई सेम, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कितना? 16,200। 2 साल क्लोज हो गया। अब आ जाओ तीसरा साल में, तीसरी साल में आ जाओ। थर्ड ईयर बिगिनिंग में लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,200। हो गया जी। अब लिखो यहां पे एंड कर दो थर्ड ईयर का, बाय डेप्रिसिएशन 1620। हो गया 1620। चलो टोटल करके निकाल दो इसके डेप्रिसिएशन, बैलेंस निकाल दो, डेप्रिसिएशन तो निकल गया। हो गया जी 16,200। इस साइड में आ जाओ 16,200, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 14,580, 14,580, 14,580। हो गया सबका? तो ऐसे क्वेश्चन करना तो तुम्हारे लिए इजी हो गया। जहां पे थोड़ा सा प्रोविजन आती है वहां से घबराहट होती है, नहीं होती? वेरी। हाँ, 2 अकाउंट, अभी तो 3 बनेगा डिस्पोजल में। लिखो, हो गया बाबूजी? चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 22। एक बार इसको अगर तुम कर लोगे तो मैं नहीं करूंगा, इजी है तो मैं नहीं कर रहा, थोड़ा सा आगे चलूंगा क्योंकि ये सेम सेम जो छोटे क्वेश्चन होंगे तो कोई फायदा नहीं है उसके ऊपर फोकस करके। फिर भी पढ़ के खत्म करो इसको एक बार। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अमाउंट 4000 एंड डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एज डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, सो द लेजर अकाउंट एज इट विल, क्या लिखा है यहाँ पे, अपीयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर, सो द अकाउंट, नहीं इसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है जी, इसमें नहीं, डिसाइडेड टू डिमिनिशिंग, नहीं नहीं तो छोड़, बोला दोनों को करके दिखा दो क्या डिफरेंस आ रहा है क्या नहीं, स्ट्रेट लाइन में कितना इसमें कितना, ये भी सेम चीज दिया तो इसको नहीं करेंगे। ये 22 लिख दो अपनी कॉपी में होमवर्क करके। क्वेश्चन नंबर 23 देखो एक बार, 23 देखो, इसमें पूरा सेल्फ हेल्प किया है तो ये क्वेश्चन को करने अच्छा लगेगा। कबीर परचेज अ मशीन ऑफ 25,000 रुपए ऑन विच स्पेंड कितना कर दिया 5, कितना वैल्यू पड़ गया मशीन का, अभी तक 30 पड़ा, गैरे फॉर कैरेज एंड फ्रेट, उसके बाद 1000 रुपए यहाँ पे क्या आया इसकी ब्रोकरेज, तो कितना हो गया यहाँ पे 31 अभी तक हुआ। फिर 3500 इंस्टॉलेशन एंड 500 रुपए इसकी आयरन पैड लगा दी, तो कितने की पड़ गई 35 की मशीन पड़ गई तुम्हें। उसके बाद द मशीन डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आफ्टर 3 साल द मशीन वाज सोल्ड टू यस फॉर रुपीज 30,500 एंड 500 रुपए पेड, हमने क्या करा कमीशन, तो हमें मोटा मोटा कितना मिल गया 30,000 ही मिला, कितना मिला 30,000। उसके बाद तो हमारे पास बाय बैंक 30,000 ही करेंगे हम, ठीक है जी। उसके बाद हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ये बस प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बोला है, कोई तुम्हें अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला। ठीक है जी, चलो सीधा एक वर्किंग नोट बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस का हिसाब करेंगे, डन। चलो वर्किंग नोट बनाओ इसकी। लिखो परचेज प्राइस ऑफ मशीन, परचेज प्राइस ऑफ क्या लिखा मशीन, हो गया जी। कितने, एक डेट देखो एक बार, ये डेट हमने कब लिया था, कोई डेट है यहाँ पे, नहीं कोई भी डेट नहीं है। ओके, तो टोटल कितने की पड़ी थी हमने मशीन, सारे खर्चा मिला के ऑल एक्सपेंसेस में इंक्लूड करता हूं, 35,000 की पड़ गई, कितने की पड़ गई थी 35,000 की, हो गया जी। ये मशीन को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, कितना रेट है हमारा 10% है, मतलब कितने साल बाद बेच रहे हैं बताओ, 3 साल बाद बेच रहे, तो 3 साल तक ये मशीन हमारे पास है, तो 3 साल की डेप्रिसिएशन निकालो। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम एक निकाल के इंटू 3 कर देते, वो एक साथ में काम हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा 3 साल के अलग अलग निकालना पड़ेगा, या नहीं तो एक फॉर्मूला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वहां पे वो मत करना, ऐसे अलग अलग निकालो अच्छी। फिर लिखो लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो, कितना परसेंट बाबू डेप्रिसिएशन हमारे पास है 10%, तो लिखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3500, हो गया 3500, करते जाओ फटाफट से, कितने की आएगी इसकी वैल्यूएशन, हो गया 31,500। फिर अभी लेस डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 10% किसके ऊपर निकलेगा 31,500 के ऊपर निकलेगा, 3150, 3150 लिख, 28,350 और एक साल का निकालेंगे। थर्ड लेस डेप्रिसिएशन 2835, लिखो 25,515, ये आगे इसका बुक वैल्यू, क्या आगे इसका बुक वैल्यू, तो हमने 3 साल की डेप्रिसिएशन निकाल दी, लास्ट में इसका बुक वैल्यू आएगा। ठीक है, चलो
तो हमारे पास इतने की बुक वैल्यू बचा है। हमने कितने में बेचा उसको? 30, 500 में बेचा। 500 को काउंट नहीं करना क्योंकि वो कमीशन में चला गया। तो कितने में बेचा मोटा मोटा हमने? 30 में बेचा। तो प्रॉफिट हुआ। तो लिखो प्रॉफिट इक्वल टू सेल वैल्यू 30,000। 30,500 था, दोबारा बोल रहा हूं 500 हमने नहीं लिया क्योंकि कमीशन है। 25,515 हो गया जी। कितना आएगा रे? 44। ये इसकी प्रॉफिट है, यही पूछा था क्वेश्चन में। हो गया सबका? 4485। हाँ, कुछ पूछ रहा है रे बाबू? नहीं, कोई डाउट नहीं है? हो गया रे सबका? आगे देख, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार पढ़ो। 24 एक बार देखो। प्राइस परचेज ऑन 1 अप्रैल 2023 अ मशीन फॉर 6,000 के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 23 ही परचेज और एक मशीन लिया, कितने की? 5,000 के लिए। ऑन 1 अक्टूबर 24 ही सोल्ड द मशीन, जो पहले वाला मशीन था, कितने में बेच दिया? 4,000। डेप्रिसिएशन 10% है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। एज्यूमिंग ये 31 मार्च में अकाउंटिंग ईयर में क्लोज हो रहा है। प्रिपेयर मशीन अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 मार्च 24 एंड 25। 2 साल के बनाने के लिए बोला है। कितने के लॉस है वो देखो, वो अलग बात। यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ठीक है जी, बनाओ। 2 साल की मशीन अकाउंट बनेगा, तो बनाओ अपनी मशीन अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। साथ में टेस्ट देते हैं ना थोड़ा सा, ऐसे क्लास टेस्ट में कुछ बच्चा लोग बहुत चीटिंग करता है दूसरे से। कॉपी बिल्कुल सेम सेम है, तो अगले बार ना ऊपर नीचे बैठाना पड़ेगा। इस बार बैठा था थोड़ा सा, मुझे पता है कुछ के कॉपी चीटिंग है, अगले बार मैं देख लूंगा। डेबिट एंड क्रेडिट लिखो। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हो गया। अक्षय भाई आप घर में पढ़ा करो थोड़ा सा, घर में आप बिल्कुल लेटे रहते हो, फोन ऐसे ऊपर देख के, हाथ को स्टैंड बना के, वो थोड़ा सा छोड़ो आप। मशीन अकाउंट हो गया जी। चल, हमने ये मशीन को कब खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 1 अप्रैल 23 में खरीदा। लिखा है यस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 23-24 का मतलब होता है 23 टू 24, 24 टू 25, ये 2 साल की बनेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करो 1 अप्रैल 23 में। क्वेश्चन पढ़ते जाना, तोड़ तोड़ के क्वेश्चन करते जाओ। 2023 1 अप्रैल टू बैंक हो गया। जो मशीन हमने ली थी, कोई उसमें और एड ऑन था क्या? जैसे इंस्टॉलेशन, कैरेज, फेरेज कुछ भी नहीं था, सीधा मशीन की वैल्यू आएगी। लिखो कितना आएगी? 6,000, है ना? लिखो। फिर उसमें क्या आया? ऑन 1 अक्टूबर 23। ये बताओ इसी साल है कि अगले साल है? क्योंकि ये अकाउंटिंग कब से कब तक है? 1 अप्रैल 23 से लेकर 2024 31 मार्च तक, उसी के बीच में आता ही है अक्टूबर, तो इसी साल ही है ना जी। तो अक्टूबर में और एक मशीन है, कितने की बाबू? 5,000 की ले ली। लिखो 1 अक्टूबर टू बैंक, पहले वाला पहला मशीन था, ये सेकंड वाला मशीन है, ये लिया हमने 5,000 की। हो गया बाबूजी। और कोई हरकत किया क्या इस साल? चेक करो, अक्टूबर 24 में, इस साल ना, अगले साल। तो इस साल तक काम तो क्लोज होगी। कितने परसेंट डेप पे? यहाँ पे 10%। चलो भैया, ईयर कब क्लोज होगी? 2024 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। बाय क्या लिखा? डेप्रीसिएशन। डन। तो जो पहला मशीन है वो 1 तारीख को खरीदा था, पूरे साल भर हमारे पास है,
तो पूरा साल की डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो कितना आ जाएगा? मशीन 1 का 600, कितना आएगा? 600 रुपए। अब देखो, जो सेकंड वाला मशीन है उसको हमने कब लिया बाबूजी? अक्टूबर में लिया। अक्टूबर में लिया तो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 महीने होता है, तो 250 आएगा, क्योंकि पूरा साल की 500 आधा कर दो। तो ये तो तुम्हारा नॉर्मल जो क्वेश्चन आता है ना, कहीं तुम्हें 8 महीने के नहीं पूछता, मैं तुमको बोलता हूँ सीधी सी बात, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने की कैलकुलेशन पूछेगा। ये तुम्हें याद करने आना चाहिए कि यहाँ पे बैठ के बच्चों की तरह ये मत कर देना कि 5000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये तो क्लास 6 में करते थे तुम लोग, अभी भी ऐसा करोगे तो फिर हो गया। ये दुकानदार वाला हम बिल्कुल सच में अपने आप को कोई, हम प्रोफेशनल तो है, बट कौन सी प्रोफेशनल है? फाइनेंस वाले। हम वही वाले ठीक है कि 80 को हम 80 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 100 को हम 20, है ना? ये हिसाब किताब सीखो। हो गया जी। आगे देखो, तो कितना आ गया रे? 850। ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन। चलो करो फटाफट से, कितना आ गया? 11,000 टोटल। यहां पे लिखो 11,000, तो बाय बैलेंस करे डाउन, कितना आ जाएगा? 10,150। पहला साल कंप्लीट। अब लिखेंगे हम सेकेंड ईयर में। हो गया जी। लिखो सेकेंड ईयर की कहानी लिखो। 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,150। हमने 2 ही मशीन लिया क्या? और कोई तीसरा मशीन तो नहीं लिया? चेक करो ना एक बार। हम बेचा ही है, अक्टूबर में हमने मशीन बेचा, कौन सा वाला? पहले वाला। कितने में बेचा? पक्की बात? चलो भाई लिखो, 2024 1 अक्टूबर बाय बैंक, ब्रैकेट में सेल, कौन सा? पहला वाला मशीन। कितने में बेच दिया बाबूजी? 4,000 में, 4,000 में बेचा हमने। कितने में बेचा? 4,000। अब यहीं पे देखो, ये मशीन हमारे पास इसी साल अक्टूबर तक है, तो क्या निकलेगा उसका? निकालो ना भाई। बाय डेप्रिसिएशन। कौन बोला 300? कौन? वेरी गुड। कौन बोला 300? अबे आगे नहीं बोल सकते भाई, ये कौन सी मेथड है? रिटर्न वैल्यू मेथड है। जो वैल्यू कट के आएगा उसकी डेप निकलेगा बाबू। तो हमारे पास कोई बात नहीं, सीधा सीधा हिसाब कर। हमारे पास कितने की मशीन थी? पहले वाला 6,000। कितने की वैल्यू पहले से कट गई? 600। तो कितना कट आ गया? 5,400। 5,400 का 6 महीने का निकाल। 5,400 का पूरा साल का कितना होगा? 540। उसका आधा 270। 270 मेगा जी। 5,400 का 10%, 540, उसकी आधा 270, 270। हाँ क्या नाम है उसका? अभी का जी। कोई डाउट है आपको? दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला? जो थोड़ा सा बिल्कुल एवरेज से भी कम है, तो यहां पे एक चीज और कर लेना। नहीं नहीं, मजाक की बात नहीं, जो चीज हकीकत है वो एक्सेप्ट करना सीखो, तब आगे बढ़ोगे। कोई बात नहीं, यहां पे ये काम कर लो, कैलकुलेशन से कौन से आगे बढ़ रहे, उससे तो कैलकुलेटर ही। देखो, पहला मशीन का जो वैल्यू था हमारे पास, वो कितने की बच गई? 600। जिसको नहीं आता वो यहां लिख लेना, कोई बात नहीं, कोई बुरा नहीं मानने वाला, मार्क्स वैसे ही मिलेगा। 5,000 सेकेंड वैल्यू कितना आ जाएगा? 5,000 माइनस 250, 4,750। राइट? कितना हो गया? 4,750। एक वैल्यू बच गया। अब जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, जो वैल्यू आएगा उसी के ऊपर तो निकालोगे ना। तो पहला वाला मशीन हमने बेचा, यानी 5,400 वाला, तो उसकी डेप्रिसिएशन अक्टूबर तक निकालो, तो कितना आएगा? 270, है ना? 10% पूरा साल का, आधा कर देंगे। कितना आ गया? 270। हो गया जी। जिसको नहीं आ रहा है सीधा सीधा तो ऐसे लिख के करना, कोई बात नहीं। ठीक है जी। अब आगे देखो, हमने बेचा, देखो मशीन का वैल्यू कितना था?
मशीन का वैल्यू कितना था? पहले साल की कितनी घटी उसमें, दूसरे साल में कितनी घट गया? अभी निकालो उसकी वैल्यू। कितना घट गया? 870 रुपए घट गया। तो कितना बच गया? 5130। तो हमने कितने में बेचा? 4 में बेचे। कितने का लॉस हुआ? हो गया। कुछ और बात ऑब्जर्व करना सीखो। 1100 को 11,000 बोल दिया तो तुम्हारे सीने पे पत्थर फूट जाएंगे। हिले बोल दिया इसने 11। चलो हो गया, जल्दी करो रे। कितना हो गया लॉस? 1130 रुपए। ये लॉस है। लिखो लॉस। लिख बाय लॉस। बाय लॉस कितने क्या आ जाएगा? 1130। ये लॉस आ गया। पहला मशीन खत्म, डेप भी हटा दी, लॉस आया था उसको भी हटा दी। बाकी हमारे पास और एक मशीन बचा है। क्या निकलेगा उसका? निकाल बाबू। 2025 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन कितने का? ये तुम्हारे सामने वैल्यू पड़ा है, देख कितना? 4750 है। उसकी पूरा साल की निकाल 10%। 475 10% कितना आ जाएगा? 475। हो गया जी। अभी भी बता देना मुझे कि किसको 10% नहीं आता, 20% नहीं आता, 100% नहीं आता, 50% नहीं आता, वो भी अलग से बैठ के सिखा दूंगा। हो गया जी। ना ये भी चलेगा, 11th में पूछ सकते हो, बट 12th में जाने के बाद ना वो तो फिर वो हक नहीं बनता तुम्हारा पूछ, है ना जी। हो गया खत्म, बैलेंस कर दो। सेम डेट में आ जाएगा, बैलेंस करें डाउन। मुझे समेटने दे। हो गया 4275। ये कैरेट डाउन है, इसको ही ब्रॉड डाउन कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं। कर दिया जी। अभी का तो हमेशा प्रिंट लेने के बाद आती है क्या? 4275। हो गया सब करे बाबू? सबको समझ में आया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या है ना जी। अब लिखो क्वेश्चन, होमवर्क में डालना है तुम्हें। ये 24 वाला हो गया ना। अभी 25 लिख लो बच्चा लोग होमवर्क में। 26 ये पीडीएफ में डाल दूंगा। 27 पहले एक था, अभी ये 3 आ गई, टोटल 4 हो गए। अब लिख नया टॉपिक लिखो, हेडिंग डाल दो। हेडिंग लिखो। मैं यहाँ पे एक काम करता हूं तुम्हारे साथ। हमने यहाँ पे अभी डिस्पोजल अकाउंट क्या पहले मैं समझा देता हूं टॉपिक में। अब मशीन, प्रोविजन और डिस्पोजल तीनों साथ में समझाऊंगा। ठीक है, अभी दो ऐसे टाइप का पढ़ लेते हैं। लिख, कोई बात नहीं। हेडिंग डाल दो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। हेडिंग डालो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। लिख लिया? एक ऑप्शन दे रहा हूं, बताना पहले जनरल एंट्री करके फिर अकाउंट बनाए, अकाउंट बना के जनरल एंट्री करें। अकाउंट बना के जनरल एंट्री करें। ठीक है भैया, तुम्हारे मर्जी, मालिक हो तुम तो। लिख, कोई बात नहीं, कैसे भी कर। हो गया। ये मशीन डिस्पोजल, इसको हम क्या बोलते हो? सेल ऑफ एसेट्स। सेल ऑफ क्या लिखा? एसेट्स।
ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख। नंबर 1, assets disposal account debited to assets account, assets disposal account debited to assets account, assets disposal account debited to क्या लिखा, assets account। थोड़ा सा दिमाग लगाना और बोलना इस एंट्री में हम क्या बोलना चाहते हैं। ये जो एंट्री हुआ हमारा एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट, ये क्या बोलना चाहता है, ये एसेट्स डिस्पोजल टू ये क्या हुआ, सेल हुआ। सेल होने पे पैसा आता है ना, बैंक अकाउंट कहां है भाई, सोच के बोल, नहीं सोच पा रहे हो, कहां है, पहला एंट्री कर रहा मैं बावड़ा, पहला एंट्री कर रहा हूं मैं, पहला ही एंट्री एक लिखा हो, फर्स्ट एंट्री है ना, दिख रहा सब, डिक्रीज क्या हुआ, एसेट डिक्रीज हुआ, तो बढ़िया वो दिमाग नहीं लगा रहा तू, क्रेडिट साइड में आए तो एसेट डिक्रीज हो गया। सुनो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से मैंने बता था तुम्हें एसेट्स की प्रॉपर, हम यहाँ पे जो बना रहे हैं ना डिस्पोजल अकाउंट, यानी सेल कर रहे हैं कोई एसेट्स, एसेट्स बेचने में प्रॉफिट भी हो सकती है, लॉस भी हो सकती है, और नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकती है। एक्यूरेट वैल्यू एक्चुअली में क्या है, कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास 3 वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन और सेल वैल्यू, ये तीनों को मिलाओ तो जाके प्रॉफिट निकलेगा या लॉस भी निकलेगा, ऐसे ही होगा ना। तो हमने 3 अकाउंट बना लिए तीनों काम के लिए, परचेज के लिए मशीन, डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन, बेचने के लिए डिस्पोजल, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां निकलेगा अभी, डिस्पोजल में, क्योंकि वही बिक्री हो रही है। तो डिस्पोजल में खाली सेल वैल्यू तो आया था, उसकी बुक वैल्यू भी ना है, डेप्रिसिएशन भी ना है। तो पहला काम है ये, डिस्पोजल अकाउंट में जो एसेट्स को बेच रहे हो उसकी बुक वैल्यू को ट्रांसफर कर दो, क्या कर दो, ट्रांसफर करा, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, एसेट से वैल्यू चला गया इसलिए क्रेडिट, कहां चला गया रे, डिस्पोजल में, ब्रैकेट में लिख ली, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, ट्रांसफर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स टू डिस्पोजल अकाउंट, टू क्या लिखा, डिस्पोजल अकाउंट। अब हुआ क्लियर, ये क्यों करा, हो गया जी। अब लिख सेकंड वाला एंट्री लिख, अब सोच लोगे ना, देखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, सेकंड एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। बता ये क्या, ये एंट्री क्या बोलना चाहता है तू, बोल छोटू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल, बोलेगा नहीं बोलेगा कोई, हाँ बता, ओमी बोल, कहां से बुक वैल्यू, अब दोबारा वही बोलूंगा, बोलेगा कुछ, हाँ हाँ, तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी होता नहीं है डिस्पोजल अकाउंट में,
डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना पड़े तो वही ट्रांसफर लिखो, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन टू द डिस्पोजल अकाउंट, टू द डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट कर दिया। तीसरा एंट्री लिखो बाबू जी, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट, तो क्या लिखा है, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, प्रिंस बता दे भैया, ये तो मैं किसी और को नहीं पूछूंगा, प्रिंस को पूछ। एक सेकंड, कोई नहीं बताएगा, उसी को बताने दो। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना, ये बंदा कहां तक जाएगा। हाँ बोल ना, क्या से कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट, क्या हुआ, तकलीफ हो रहा है बड़ा, ऋषित बाबू बता। क्या हुआ इस एंट्री में, नहीं ट्रांसफर तो किया, मतलब क्या किया, तू थोड़ा सा आगे बोल दिया, उसके पीछे वाला लाइन बोल, हुआ क्या, बस इतना। इस एंट्री में ये क्या काम हुआ, क्या से मिला, किसके बदले मिला, एक लैंग्वेज बोलना, हमने एसेट्स बेचा, क्या अकाउंट लैंग्वेज में बोलता है, क्या बोला यहाँ पे, हमने एसेट्स को सेल किया, क्या करा, एसेट्स को सेल, ये एंट्री यही बोलता है ना। प्रिंस भाव, मैं तुम्हें एक थोड़ी सी चीज बता रहा हूं, 4 सेकंड में सुन लेना, काम की बात है। दुनिया में क्या हो रहा है, तुम्हें सामने दिख रहा है, कुछ हो रहा है, तुम्हें इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तुम सबसे पीछे रहने वाले, पैसे कमाने के मामले में। हो गया, इंफॉर्मेशन ही पैसा, ये कॉमर्स वालों के लिए। मार्केट समझते हो, है ना। मार्केट में आज की डेट में सब इंडस्ट्रियलाइज है, कमर्शियल ही है। मोदी जी ने कुछ बोला अपनी स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट पूरे मार्केट में क्या इंपैक्ट डालेगा, अगर तुम्हें सच में समझ में आ गया तो जाके उसी टाइप की मार्केट की शेयर खरीदो, कॉल लो, पुट लो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, इंट्राडे करो, स्मार्ट मनी तुम्हारे पास अपने आप आ जाएगी। बात क्या थी, सामने वाले ने क्या बोला और तुम्हें इसकी प्रॉपर इंपैक्ट को समझनी थी, अच्छा इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर इस टाइप की पड़ेगी, उसी हिसाब से अपनी एक्शन लेनी है, आ गया पैसा। ना समझ में आया ना, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं भी कुछ भी चल रहा है, अगर तुम ये होती है समझ, क्या हो रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यानी तुम तुम्हारे पास कुछ नहीं आने, हर दिन भगवान को मांगते हो ना तुम, हम कभी कभार तो पूछे होगे कि दिमाग में डाले होगे कि मुझे इतनी करोड़ चाहिए, इतनी संपत्ति चाहिए, इतनी सब कुछ, इतनी इतनी चाहिए। भगवान ने बोला तेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, मैं तेरे को हाथ दिया, आंखें दिया, सोचने की शक्ति दी, तू दोबारा फिर मेरे पास आ रहा है, भाई मुझे दे दे, तो काय तेरे को भेजा है, नालायक है, तेरे समय में कुछ नहीं आना, है ना। भगवान है मानो, भगवान को मत मांगो दोबारा, वो दे दिया सब कुछ, दुनिया में जो सब कुछ बना है वो तुम्हारे लिए ही ले लो, तुम दोबारा भैया दे दो, फिर भिखारी बन गए तुम तो, नहीं होगा ऐसे कुछ भी। सिंपल सा चीज था, बैंक में पैसा आया, हमने एसेट्स बेचा तब तो पैसा आया, यही बोल दो ना भैया। हाँ प्रिंस बाबू, है ना, तुझे 1 महीना 7 दिन हो गया पढ़ते पढ़ते, उसको 6 दिन ही हुआ है, शायद 6-7 दिन। बात दिमाग की नहीं है, बात तुम्हारा सोच की है। 19 दिन लगेगा ना माइंडसेट चेंज करने के लिए मेघा जी, है ना, करा तूने चेंज, जानवर। नंबर 4 लिखो, लास्ट, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स डिस्पोजल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में डालना इफ प्रॉफिट, हो गया जी, इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट किया तो ऐसे डिस्पोजल टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट हुआ। उल्ट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स डिस्पोजल इफ लॉस। क्या क्या? इफ लॉस। अगर लॉस हुआ, पता है तुम्हें सारे लॉस कौन से बैलेंस होते हैं? आया। प्रॉफिट हुआ तो सारे प्रॉफिट लॉस कौन सी बैलेंस होते हैं? क्रेडिट। वो जर्नल एंट्री हुआ। तो ये हमारा जर्नल एंट्री हो गया चारों के चारों डिस्पोजल अकाउंट के रिगार्डिंग। अब क्या बनाएंगे? डिस्पोजल। बना अपनी कॉपी में डिस्पोजल अकाउंट। सेम डेट पर्टिकुलर अमाउंट बिल्कुल हूबहू अकाउंट की तरह, और कुछ चेंज नहीं है इसमें। बट याद रखना जो डिस्पोजल अकाउंट है ना, उसके सारे डेट सेम ही आएंगे। सारे डेट सेम ही आएंगे। हेडिंग डाल दो, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सारे एंट्री सेम ही आएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। हो गया जी? हो गया? लिख। जर्नल एंट्री तुमने बनाया था, सबसे पहला काम हमारा क्या था? मशीन की बुक बिल को ट्रांसफर करेंगे। कोई भी डेट हो, सब एक ही डेट है, जिस डेट में सेल हो ना उस डेट में सारे काम होगा। पहला एंट्री क्या था? हाँ जी, एसेट्स डिस्पोजल टू एसेट्स। टू एसेट्स, एसेट्स की बुक वैल्यू, एसेट्स की बुक वैल्यू जो बेच रहे हैं उसी का वैल्यू। सेकंड एंट्री क्या था बाबूजी? डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल। कहां पे आएगा वो? बाय डेप्रिसिएशन। और याद रखना अगर हम प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बात एक ही है। डेप्रिसिएशन ट्रांसफर आज तक का टोटल जो मशीन बेच रहे हैं उसकी टोटल डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या था रे अविनाश बाबू? मुंह में कुछ रखा है क्या? हाँ, फिर बोलते क्यों नहीं? थर्ड एंट्री क्या था बताओ? डिस्पोजल। तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक। क्या? अभी तक तुझे लेजर भी क्लियर नहीं है रे बाबू। बाय बैंक, बेचा हमने सेल। क्या लिखा? बाय बैंक। कोई बात ना, कोई बात नहीं, सीख जाएगा धीरे धीरे, जब इसकी नींद खुलेगी 12 तक खुल जाना चाहिए। तो नेक्स्ट दो एंट्री हमने और किया। पहला वाला प्रॉफिट था, दूसरा वाला लॉस। पहले क्या क्या था? डिस्पोजल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट, या अमाउंट में लिख दो, बाद में समझ में आ जाएगा प्रॉफिट। और सेकंड वाला एंट्री क्या होगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बाबूजी? लॉस है। क्या ये? लॉस। हो गया? यही एंट्री होगा। और याद रखना डिस्पोजल अकाउंट की दोनों साइड हमेशा इक्वल आने वाला। क्या आने वाला है? इक्वल। यहां पे कोई बैलेंस नहीं निकले। क्या होगा? इक्वल। हो गया? हो गया?